भाजपा सरकार बनानी है या नहीं बनानी है? मोदी जी का हाथ मजबूत करना है या नहीं करना है? हेमंत विश्व शर्मा को मुख्यमंत्री बनाना है या नहीं बनाना है? तो ऐसी आवाज नहीं चलती भाई, दीदी लोग, ऐसी आवाज नहीं चलेगी। दोनों हाथ उठाइए, जरा उठाइए दोनों हाथ। विजय के संकल्प की मुट्ठी कर भीजकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सभा में मेरे साथ मंच पर उपस्थित, एसी बंद कर दो भाई, असम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद श्रीमान दिलीप सैकिया जी, संसद में मेरे साथी और जिनके सिर पर आसाम चुनाव जीतने की जिम्मेदारी है, ऐसे श्रीमान बैजयंत पांडा जी। आज मैं जिन तीनों प्रत्याशियों को जिताने के लिए आया हूं, सबसे पहले हमारे सीनियर मंत्री श्रीमान चंद्रमोहन पटवारी जी, आगे आइए चंद्रमोहन जी जरा। तिहू विधानसभा से प्रत्याशी है। नलबाड़ी के प्रत्याशी जयंत मल्ला बरुआ जी। बरखेत्री से श्री नारायण डेका जी। अनूप बर्मन प्रदेश महासचिव बैठे। आनंद राजवंशी, सुश्री गीतूमणि वैश्य जी, सुश्री जयश्री तलुकदार जी, हिमानी मजमूदार जी, और आज नलबाड़ी की इस विराट सभा में आए हुए प्यारे भाइयों बहनों माताओं और मेरे जिगर के टुकड़े जैसे युवा मित्रों, आप सभी को मेरा राम राम। सबसे पहले तो मैं आप सबसे क्षमा प्रार्थी हूं। मौसम के कारण आने में मुझे लगभग 2 घंटा देरी हुई है। इतनी बारिश होने के बावजूद 2 घंटे से आप लोग भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए यहां उपस्थित है। आप सबको मेरा नमस्कार प्रणाम। आसाम की भूमि पर जब मैं आया हूं तब सबसे पहले जगत जननी मां कामाख्या को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। महापुरुष श्रीमन शंकर देव जी, श्री श्री माधव देव जी, महान योद्धा लसित बरफुकन, भारत रत्न गोपीनाथ बरदोलाई जी, ये सभी महापुरुषों को प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। यहां के बिलेश्वर मंदिर में विराजमान भगवान शिव, हल्दीबाड़ी की काली मां, श्रीपुर देवालय में विराजमान मां पार्वती, ये सभी देवी देवताओं को और इस भूमि को नवद्वीप बनाने वाले सभी संस्कृत के विद्वानों को मेरा प्रणाम कर मेरी बात की शुरुआत करता हूं। मित्रों, यहां का रास महोत्सव, बाओना, ओजापाली, नागरा नाम, थेया नाम, ये सारे उत्सव, आप ऐसा मत मानना कि नलबाड़ी और आसाम में प्रसिद्ध है, हमारे गुजरात तक ये सारे उत्सवों की सुगंध फैली हुई है। भाइयों बहनों, 11 दिन के बाद
9 अप्रैल को चुनाव होने वाला है। आप मुझे बताओ, कमल के निशान पर बटन दबाओगे ना? अरे जोर से बोलो, दबाओगे ना? देखो भाई, कमल के निशान पर बटन तो जरूर दबाना है, मगर इतना गुस्से से दबाना कि एक एक घुसपैठिया आसाम छोड़कर वापिस चला जाए, इतने गुस्से से दबाना। ये कांग्रेस सरकार ने सालों तक असम के अंदर घुसपैठियों के लिए दरवाजे खोले थे। हमारे मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने असम की सीमाएं घुसपैठियों के लिए बंद कर दी है, बंद कर दी है। 1,25,000 एकड़ भूमि जो अनधिकृत रूप से घुसपैठियों ने कब्जाई थी, वो भूमि को वापस लेकर वहां श्रीमंत शंकर देव के जन्म स्थान पर भव्य सत्र बनाने का काम हेमंत बिस्वा शर्मा ने किया। मुझे बताओ नलबाड़ी वालों, इससे आप लोग खुश हो या नहीं हो? अरे जोर से बोलो, खुश हो या नहीं हो? अरे भले आदमी, बहुत कम चीज में खुश हो जाते हो। ये 10 साल में भाजपा ने घुसपैठ रोकी, बहुत अच्छा किया। 1.25 लाख एकड़ भूमि खाली कराई, बहुत अच्छा हुआ। मगर अभी भी घुसपैठिए को निकालना बाकी है, निकालना बाकी है। आज मैं नलवाड़ी में कहने आया हूं, तीसरी बार कमल फूल की सरकार बनाइए। अगले 5 साल में एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर निकालने का काम हम करेंगे। ये असम की भूमि, ये असम की माटी, असम की संस्कृति, ये हमारी है। इस पर किसी घुसपैठियों का कोई अधिकार नहीं है, कोई अधिकार नहीं। एक कांग्रेस पार्टी ने वोट बैंक की लालच में असम की पूरी जनसांख्यिकी बदल दी। धुबरी और इसके आसपास के 9 जिले पूरे के पूरे घुसपैठियों से भर गए, मुस्लिम बहुल जिले बना दिए। मगर मैं आज गौरव गोगाई को कहने कर जाता हूं, आप और राहुल बाबा जितना जोर लगाना है लगा दो, एक एक घुसपैठिए को वापिस जाना पड़ेगा। माताओं, भाइयों, बहनों, देश भर में बंगाल और असम से घुसे हुए घुसपैठिए देश भर में पहुंचे। चुनाव आयोग SIR करा रहा, ये राहुल गांधी इसका विरोध कर रहे। मैं पूछना चाहता हूं नलवाड़ी की माताओं बहनों को, दीदी लोगों को, नलवाड़ी के युवाओं को, हमारी मतदाता सूची में घुसपैठिए होने चाहिए क्या? अरे जोर से बोलो, होने चाहिए क्या? चुनाव आयोग SIR कराकर घुसपैठिए को निकाल रहा है। अरे कांग्रेस पार्टी इनको रोकने का काम करी। आप डरिए मत, केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार। एक एक घुसपैठिए को हम डिटेक्ट करेंगे, ढूंढेंगे, डिलीट करेंगे, मतदाता सूची से निकालेंगे और डिपोर्ट कर
जहां से आए हैं वहां वापस भेजने का काम करेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का संकल्प। ये पूरे आसाम को 80 के दशक से कांग्रेस ने अशांत क्षेत्र बनाया हुआ। पूरे आसाम में बम धमाके, गोलियां, उग्रवादियों के नरसंहार, इससे आसाम तबाह हो गया। आपने 10 साल से भाजपा की सरकार बनाई। पहले हमारे मुख्यमंत्री सर्बानंद जी और दूसरे 5 साल हेमंत बिस्वा शर्मा। 10 साल के अंदर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद हमने बोडो शांति समझौता किया, कार्बी आंगलोंग का समझौता किया, आदिवासी समझौता किया, डीएनएलए समझौता किया, उल्फा के साथ समझौता किया और 10,000 लोग मशीन गन छोड़कर आज आम आदमी का जीवन जी रहे हैं। मुझे बताओ नलवाड़ी वालों, 10 साल से कहीं गोली चल रही है क्या? अरे जोर से बोलो, चल रही है क्या? बम धमाके हो रहे हैं क्या? 15 अगस्त मनाने को कोई रोक रहा है क्या? 26 जनवरी मनाने में कोई रोक रहा है क्या? बिहू आने वाला है, बिहू में कोई अशांति फैला रहा है क्या? फैला भी नहीं पाएगा। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मित्रों, भारतीय जनता पार्टी। 10 साल में हमने काजीरंगा को मुक्त किया, गैंडों को सुरक्षित किया, आतंकवाद को समाप्त किया, 10,000 युवाओं को हम मुख्य धारा में वापस लेकर आए। और कांग्रेस ने जो आसाम के युवाओं को पुलिस की गोली से भून दिया था, उनकी याद में, असम के शहीदों की याद में हमने एक बहुत बड़ा स्मारक गुवाहाटी में बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी। गोपीनाथ जी असम के बड़े नेता थे, पूरा देश उनको लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई के नाम से जानता। कांग्रेस ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि जवाहरलाल नेहरू असम को बांग्लादेश में विभाजन के वक्त ले जाना चाहते थे। गोपीनाथ जी ने इसको रोका। राहुल बाबा, आपके परनाना ने नहीं दिया, मगर असम वालों चिंता मत करो, अटल जी ने गोपीनाथ जी को भारत रत्न देने का काम कर दिया और भारत रत्न लोकप्रिय गोपीनाथ बरदोलाई जी बनाए। मोदी जी ने भी वीर लसित बरफुकन के 86 फुट ऊंचे पुतले का उद्घाटन किया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने लसित बरफुकन के जीवन चरित्र को देश की 21 भाषा में अनुवादित कर कर गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, हर राज्य में लसित बरफुकन को पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, कांग्रेस कभी असम की संस्कृति को सम्मान नहीं करी। भूपेन हजारिका जैसे लोकप्रिय गायक को भी इन्होंने भारत रत्न नहीं दिया। नरेंद्र मोदी जी ने भूपेंदा को भारत रत्न देने का काम किया। एक समय था जब असम में बम धमाके होते थे। 2004 में धेमाजी में बम धमाका हुआ,
8 में 80 लोग सिलसिला बंद बम धमाके में मारे गए। हमारे समय में एक भी बम धमाका नहीं हुआ। मित्रों, ये हमारा नलबाड़ी असम का नवद्वीप कहा जाता है। आपके सामने जब नलवाड़ी का नाम करते हैं, तुरंत ही महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव की भव्य प्रतिमा हम लोगों के नजर के सामने आती। महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव जी ने असम के गांव गांव में भागवत को पहुंचाया, कीर्तन को पहुंचाया, सत्रों की स्थापना। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज 99, राष्ट्र सबसे पहले।